सलामत रखे माशाअल्लाह। हमारे भाई ने कहा 25 हज किए थे। पूछिए उलमा इकराम से, 350 मील की मसाफत है मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की। आज लोग जाते हैं हरम शरीफ में, सबसे पहले जाके कैमरा निकालते हैं, यूं हाथ रखेंगे काबे पे और यूं सेल्फी ले रहे हैं। शर्म कर यार, किस बारगाह में खड़े होकर गुनाह कर रहा है। और यहां आते हुए खुदा की कसम अल्लाह वालों के कलेजे पानी हो जाते थे। डर लगता था इस बात से कहीं लाल पैक कह के वापस न कर दिया जाए। आज हम इतने जरी हो गए, हमें कोई गैरत नाम की चीज ही नहीं रह गई। यार तू 4-3 लाख रुपए लगा करके काबा शरीफ की जमीन तक पहुंचा है और मुकद्दर पे नाज कर तुझे अल्लाह ने वो जमीन दी है, वहां जाकर के सेल्फी ना ले, वीडियो ना बना, फोटो ना खींच। और यार इसलिए खींच रहा है ताकि यारों को दिखा के ये कह सके कि मैं काबे में खड़ा हूं, दुनिया को दिखा के ये बता सके मैंने हरम की जियारत की है। और यार मोबाइल को ताला लगा दे और ये ऐद कर ले, या अल्लाह मैं यारों को मनाने नहीं आया, अगर आया हूं तो तुझको बनाने के लिए हद करके फेंक दी। बिल्कुल वहां जाके सेल्फी ले रहे हैं। यार डर अल्लाह हज कबूल कर ले। अब तो नसीब ऐसे हो गए कि जो एक बार आते हैं उन्हें दोबारा जाने का मौका ही नहीं मिलता है। एक बार जाओ, गुनाह माफ करा के आया करो। 25 हज किए आपने, कितने? और पैदल हज किए थे 25 के 25। जब आप चलते थे तो ज़्यादा राह लेके चलते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन जा रहे हैं दोनों भाई, खुदा की कसम जोड़ी चांद से ज्यादा हसीन थी। इतने हसीन चेहरे थे जो देखता था देखता रह जाता था। सोचो जब चले ना दोनों, रास्ते में कुछ लोग मिले, कहा हमें जरूरत है, भूख प्यास लगी है, कुछ है? जो ज़्यादा रहा था शहजादों के पास उठा के उसके हवाले कर दिया, लो जाओ। हसनैन करीमैन दे के अपना सब कुछ चल दिए। आज अगर कह दिया जाए कि साहब जलसे के लिए 50 रुपए चाहिए, जेब में हाथ रख के कहता 100 रुपए हैं। 100 रुपए का सुबह को गोश्त आएगा, शाम को ये आएगा 50। हिसाब लगा के जेब में हाथ रहने देता, निकालता नहीं बाहर। और यार कभी अगर उनके नाम पे मांगा जाए ना तो जेबें खाली कर दिया कर। अकीदा ये रखा कर, मैंने अपनी जेब आपके नाम पे खाली की है, मेरा घर कैसे चलेगा ये आप जाने, आपके ना ना जाने। अकीदे भी दुरुस्त कर लो। ये हमारे अकीदे बड़े कमजोर हो गए। बस गौर करें, सब कुछ दे दिया उठा करके। आज हमारे दरवाजे पे फकीर आता है तो हम यूं देखते हैं उसे, और देना तो होता नहीं है। कहते शर्म नहीं आ रही तुझे? मांगने चलाया, हट्टा कट्टा काम कर लेता। और यार जब तेरे दरवाजे पे कोई भिखारी आए ना तो ये सोचा कर पता नहीं कौन सी गलती करके बैठा है कि अल्लाह ने इसको इतना रुसवा किया। उसे देख के तू सबक हासिल कर। अगर तू दे नहीं सकता तो किसी को रुसवा ना कर, किसी को जलील भी मत कर। अगर तू दे नहीं सकता तो किसी की इज्जत उछालने का तुझे हक भी नहीं है। दरवाजे पे अगर कोई साइल आए, मेरे हुजूर का फरमान है, अगर तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आए तो ये मत देख घोड़े पे बैठ के आया है, ये देख जरूरत से आया है। अगर तू दे सकता उसकी जरूरत पूरी कर दे। और यार ये हमें सिखाया गया था, आज हम रुसवा करते हैं। कितनी गालियां देते हैं। अगर बांटने पे आते हैं, रमजान में अमीरों के दरवाजों पे स्टॉल लगा करते हैं तो कैमरे पहले लगा करते हैं, जरूरत का सामान बाद में लाया जाता है तो गरीबों की लंबी लाइन लगा दी जाती है। वो सुबह से दोपहर तक रोजे की हालत में खड़े रहते हैं। क्यों खड़े हो? सेठ साहब आज कपड़े तकसीम करेंगे, कोई कहता है कि ईद का तोहफा तकसीम करेंगे। और यार सुबह से दोपहर हो गई है, सेठ अपने कमरे में एसी में लेटा हुआ है, गरीब लाइन में खड़ा है। और शर्म किया करो, हया किया करो, किसी को रुसवा और जलील ना किया करो। सोच तो सही, आज जिस लाइन में गरीब खड़े हैं, खुदा की बारगाह में देर नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर वो चाहे तो मिनटों में उठा के तख्त से तख्ते पे लेटा सकता है। जो किसी को गरीब बनाया है तो उसने बनाया है, अमीर बनाया है तो उसी ने बनाया है। इतराना किस बात पर है? अगर तुझे पता लग जाए तेरे दरवाजे पे मुस्तफा का उम्मती आया खड़ा है तो यार देर न लगाया कर, बिस्तर छोड़ दिया कर, अपने ऐश को भूल जाया कर, सिर्फ मुस्तफा की निस्बत याद रख लिया कर। क्या आका उम्मती खड़ा है, ये सोच के दरवाजे पे जल्दी आ जा, तू उसकी जरूरत पूरी कर दे, मदीने वाला तेरी जरूरत पूरी कर दे। लेकिन अगर हम टाइम से निकलिए तो हमें सेठ कौन कहेगा, हमें अमीर कौन कहेगा? आते फिर गरीबों की वीडियो बनाई जाती है, अखबार में फोटो छापे जाते हैं। यार अगर इसकी जगह तेरे बेटी की वीडियो वायरल की जाए तो, अगर इन गरीबों की जगह तेरे बच्चों को ला करके अखबार में फोटो दिए जाए तो इस पे क्या गुजरेगी?
और ये मत समझना गरीबों का कोई वारिस नहीं है, खुदा की कसम जिसका कोई वारिस नहीं उसका मदीने वाला मुस्तफा वारिस है। किसी को लावारिस मत समझना और जुल्म भी मत करना किसी पर लावारिस समझ करके। अल्लाह ने ताकत दी है तो सही इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल ना करना। ये तारीख करबला है और यही पैगाम करबला है। आज बंदे को जरा सी ताकत मिल जाए हजरत, फिर तो वो गरीबों को निकलने ही नहीं देता। अगर 4 व्हीलर वाला सामने से आ रहा है ना तो मोटरसाइकिल वाले की खैर नहीं है। मोटरसाइकिल वाले की नजर में साइकिल वाले की औकात नहीं, साइकिल वाले की नजर में पैदल वाले की औकात नहीं, और पैदल वाले की नजर में नंगे पैर वाले की औकात नहीं, और नंगे पैर वाले की नजर में मोहताज की औकात नहीं। क्या यह है हमारा इस्लाम? ये हमारा दीन है? और बदलो यार तरीके। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो कमजोरों से प्यार किया, गरीबों से प्यार किया करो। आज हमारे समाज में एक कमी बहुत बड़ी है। मुबारक भाई, एक भाई अगर डॉक्टर बन गया, दूसरा अगर मजदूर है, तो डॉक्टर मजदूर को अपना भाई कहने तैयार नहीं होता। क्यों? एक बात बता दूं, बड़े पते की बात बता रहा हूं। छोटे भाई मेरी बात गौर से सुन। अगर छोटे कामयाब होते हैं ना तो अक्सर उनकी कामयाबी के पीछे बड़ों का हाथ होता है। अगर छोटा डॉक्टर बनाए ना तो डॉक्टर बनने के बाद बड़े भाई को फरामोश मत करना, इसलिए कि अगर उसने मजदूरी न की होती ना तो तेरी एक दिन की फीस नहीं भरी जा सकती थी। अगर उसने सूरज अपने सर पे लेकर के तेरे ऊपर साया न किया होता तो आज तेरी यूं इज्जत ना होती। आज हम अगर बड़े हो गए तो गरीब को देखने तैयार नहीं। और कोई पूछे ये कौन है तेरी बस्ती में, कहता मेरा पड़ोसी है। भाई को भाई कहने तैयार नहीं है। डॉक्टर मास्टर के घर में फंक्शन होता है तो कहता नहीं भाई आज जरा दोपहर से गायब हो जाना, इसलिए कि मेरे घर में वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें देखेंगे तो शर्म से मेरी गर्दन झुक जाएगी। और यार तू किसको अपने आप से दूर कर रहा है? ये रिश्ते में तेरा भाई लगता है, तेरा खून है, ये भी उसी माँ की गोद में पला है जिस माँ की गोद में तू पला है। कह देता कि आज मत आना, दोपहर से वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। और खुदा की कसम डर अल्लाह के अज़ाब से। अगर तुझे डॉक्टर बनाया है तो रब ने कुदरत ने बनाया है। अगर तुझे रब ने तुझ पे कर्म न किया होता तो तेरे हाथ में भी ठेला होता, तेरे हाथ में भी मजदूरी का सामान होता। अल्लाह अकबर। आज भाइयों को ये कह के दिल तोड़ दिया जाता है कि तुम मेरे घर में कदम मत रख देना, इसलिए कि तुम गरीब हो, मैं अमीर हूँ। मेरे मेहमानों के बदन पे कीमती कपड़े होंगे, तुम्हारे बदन पे मैले कुचैले कपड़े होंगे। और यार सोचा तो करो, उसके बाद आके कहते हो हजरत दुआ कर दो, मौलाना जरा तावीज दे दो। इन दुआ और तावीजों से फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर तूने भाई का दिल दुखाया है तो कोई तुझे सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। तुझे अगर दुआओं की जरूरत है तो मौलवियों के दरवाजे पे बाद में जाना, पहले ऐसा किया कर। अगर तेरे करीब में तेरा गरीब भाई रहा करता है, आज तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बना है, गरीब भाई चटनी से खा रहा है, तो अपने दस्तरखान का खाना उठा, गरीब भाई के दरवाजे पे चला जा। दरवाजा खटखटा, अंदर से आवाज आएगी कौन? कहते मैं तेरा भाई आया है। और जाने के बाद उसके दस्तरखान पर अपना ले जाया हुआ खाना रख दे, उसका खाना अपने आगे रख ले, अपना खाना उसके आगे रख ले। और यार अपने हाथ से लुकमे बना भाई के मुंह में दे दे। और खुदा की कसम तेरे हाथ का दिया हुआ लुकमा जैसे हलक के नीचे जाएगा, इधर लुकमा जिगर को जाएगा, जिगर को ठंडा करेगा। इधर भाई का जिगर ठंडा होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा तुमसे राजी हो जाए। यार मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, मुझे नहीं आता एक रात में तुम्हें जन्नत बांट के चला जाऊं। याद रखो असल हुसैनी वही है जो भाइयों का हक अदा करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? असल हुसैनी वही है जो भाइयों का हक अदा करता है। गौर करना प्यारे, मेरी बात पे तवज्जो देना। शहजादे चले हैं, मांग लिया किसी ने हजरत जो हो वो हमें कुछ मदद कर दे। आपके पास जो था सब कुछ दे दिया। सफर करते करते 350 मील का फासला था, कोई कम तो ना था। 600 किलोमीटर, तकरीबन 650 किलोमीटर लगभग बनता होगा। अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफा के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। गौर करना मेरी बात पे। चलते चलते भूख लगी, ज़्यादा राह कुछ था नहीं। आका हुसैन ने हसन का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहने लगे भाई भूख लगी है। कहा फिर कहा कोई इंतजाम नहीं हो जाएगा? कहा चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। ये कह के आगे बढ़े ना, जंगल में एक झोंपड़ा नजर आया। हसन कहते हैं हुसैन का जी भैया जरा दरवाजे पे जाके आवाज तो दो, देखो कोई है कि नहीं इस घर में। अल्लाह अकबर। आए शहजादे, दरवाजे पे आवाज दी, कोई है? एक खातून बाहर निकली, आके देखा चेहरे को, क्या बात है बेटा? कहा माँ भूख लगी है, खाने को कुछ मिल जाएगा? जैसे इतनी बात कही, खातून कहने लगी बेटे घर में तो खाने कुछ
कुछ नहीं है। हाँ, एक प्याला दूध का मौजूद है, क्या दूध ला दूं? कहा हाँ माँ ला दीजिए। माँ ने दूध का प्याला दिया है। आधा प्याला आका हसन ने दूध पिया, आधा प्याला दूध आका हुसैन ने पिया है। शहजादों ने आधा आधा प्याला दूध पिया। जब जाने लगे माँ ने आवाज दी, और बेटो मेरे बेटो जरा ठहरो तो। दोनों शहजादे ठहर गए। माँ क्या बात है? का तुम्हारा चेहरा इतना हसीन है, जरा एक बार जाते जाते माँ का नाम तो बता के चले जाओ। वो माँ कितने नसीबों वाली होगी जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया होगा, कितनी मुकद्दर वाली माँ होगी जिसकी गोद में ऐसे बेटे पले होंगे। हसनैन करीमैन मुस्कुराए, कहने लगे माँ नाम पूछ के क्या करेगी? कभी वक्त मिल जाए तो हमारे मुस्तफा के मदीने आ जाना, वहीं हमारा पता मिल जाएगा। अल्लाह अकबर ये कह के शहजादे वापस आ गए हैं। कुछ साल गुजरे हैं। एक दिन क्या हुआ, मदीना शरीफ में यही खातून घूम रही थी और अचानक इमाम हुसैन की निगाह पड़ी। देख करके पहचान जाते हैं, हाथ पकड़ा, कहने लगे माँ मेरे घर की मेहमान बनोगी? बुढ़िया को पता ना था कौन है। कहा ठीक है बेटे, आप घर लाए हैं। 3 दिन तक इस खातून की खिदमत की। 3 दिन के बाद खातून कहने लगी बेटे मैं जाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनना। आपने फरमाया माँ जाना है? कहा हाँ। कहा ठहरिए, आपने 1000 बकरियां ली हैं और 1000 दिरहम लिए हैं। बूढ़ी खातून की गोद में दिरहम रखे और बकरियों का रेवड़ इशारा करके कहा माँ ये दिरहम मेरी तरफ से है, ये बकरियों का रेवड़ भी मेरी तरफ से है। बूढ़ी जब जाने लगी हाथ पकड़ के कहने लगे माँ ठहर, अभी तो आधे प्याले दूध का हक मिला है, अभी आधा प्याला बाकी है। ये कहते आका हुसैन की चौखट पे, हसन की चौखट पे लाए। कहते भाई पहचाना खातून को? इमाम हसन ने देखा, देखने के बाद पहचान गए। कहा भाई तुमने क्या कहते दिया? कहते 1000 दिरहम दिए हैं, 1000 बकरियां दी हैं। इतना सुनना था। हसन मुस्कुराए, कहते भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ, रिश्ते में तुमसे बड़ा हूँ, तो इसलिए हक भी ज्यादा बनता है। आपने 2000 बकरियां दी हैं, 2000 दिरहम दिए हैं, 3000 बकरियां हो गई हैं, 3000 दिरहम हो गए हैं। पूरी जब चलने लगी कहने लगी बेटे मैं इस जगह से बकरियां बाहर तक कैसे लेके जाऊंगी? कहा माँ हम पहुंचा देते हैं। दोनों शहजादे बाहर तक आए हैं बकरी पहुंचाने के लिए। जब मदीना शरीफ के बाहर आए, खातून जब जाने लगी मुड़ के कहने लगी बेटे इतनी मेहरबानी की है, एक बार जरा बता तो दो तुम कौन हो? जब इतना कहा शहजादे मुस्कुराए, कहते माँ तुमने हमें नहीं पहचाना है लेकिन हमने तुम्हें पहचान लिया है। कहा कौन हो बेटे? कहा मैं याद कर एक दिन तेरे दरवाजे पर तो शहजादे आए थे। हाँ बेटे आए तो थे, उन्होंने दूध मांगा था। हाँ मांगा तो था। कहा माँ हम वही शहजादे हम हैं, आधा प्याला मैंने पिया था, आधा मेरे भाई हसन ने पिया था, हम वही शहजादे हैं। बूढ़ी कहने लगी मेरे बच्चों तो आज तुमने उस दूध का बदला दिया है? कहते नहीं माँ ये जो तुझे दिया है ये बदला नहीं है, ये हमारे घर की रीत है। जब कोई हमारे घर से जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया करता। माँ ये तो हमारे घर का उसूल है। रह गई बात बदले की तो क़यामत आ लेते, मैदान क़यामत होगा, मुस्तफा भी होंगे, माँ फातिमा भी होंगी, बाबा अली भी होंगे, बदला उसकी देंगे। क्या बदला दोगे? तब शहजादों ने कहा था माँ दूध का बदला उस दिन देंगे, तूने हमें दूध पिलाया है, हम हाथ पकड़ के तुझे हो दूसरे के चाच पिला के दिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। खैरियत है सारे लोग? अल्लाह अकबर आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। ये घराना मेरे मुस्तफा का, अगर सखावत पे बात की जाए तो रातें कम पड़ जाएंगी और